ओके। दिखाया तो इसी से सही जाएगा। लाइव साथियों नमस्कार। भादरा निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं। हमारी इच्छा थी कि जो विकास के काम भादरा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं, जहां हम दौरा कर रहे हैं, वो हम चाहते हैं कि साथी भी देखें। ये सामने कोटा स्टोन है जो फर्श पर लगेगा। ये गवर्नमेंट कॉलेज का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार, यहाँ से राजकीय महाविद्यालय में बच्चे प्रवेश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के विधानसभा 2019 के बजट में भवन निर्माण के लिए घोषणा हुई थी। डीएमएफटी फंड से 1 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। उसके लिए ये भवन का काम शुरू हुआ। बीच में कोरोना की वजह से इस काम में देरी हुई। अब बड़ी स्पीड के साथ काम चल रहा है। हमारे जयन साहब पीडब्ल्यूडी पवन जी आपको विस्तार से बताएंगे कि काम कितने दिन में बचा हुआ 6 करोड़ लागत से जो भवन बन रहा है उसका बचा हुआ काम कितने दिन में कर लेंगे। सर, जो 1 करोड़ का काम था उसका हमने प्लास्टर स्टार्ट कर रखा है और कोटा स्टोन आ गया सर। और बाकी खिड़की दरवाजे मंगलवार तक आ जाएंगे सर सभी। हम इसको 1 महीने में लगभग कंप्लीट कर देंगे। जो पहले 1 करोड़ की सैंक्शन थी, जो 5 करोड़ की जो सैंक्शन है उसके टेंडर लगा के और आओ जैन साहब साथ साथ देख भी लेते हैं। प्लिंथ इधर प्लास्टर किया हुआ है सर, देख लेते हैं और साथियों को भी दिखाते हैं। ये मेरे सपनों का कॉलेज है सर। जिस कॉलेज के लिए हमने लगातार भादरा की सड़कों पर नारे लगाए थे 20 साल, वो सपनों का कॉलेज है। ये जो विंडो रूम है सर। इसकी प्लास्टर नहीं किया, बाकी तीनों दीवारें। यहाँ विंडो जहाँ से बच्चों के फॉर्म जमा होंगे। इस साइड में टॉयलेट बाथरूम वगैरह वगैरह सब कुछ बने हुए, काम चल रहा है। ये कॉमन रूम है सर। ये बच्चियों का कॉमन रूम है सर। यहाँ हमारी बेटियां बैठेंगी, आराम करेंगी जब उनकी क्लास नहीं होगी। ये कॉरिडोर है सर। ये पूरा कॉरिडोर है। और ये नया भवन जो इसको टच करते हुए यहाँ नया भवन बनेगा, जो इस भवन की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। यहाँ ताकत बढ़ेगी। यहाँ और ज्यादा बच्चों का अध्ययन अध्यापन के लिए रूम्स वगैरह बनेंगे। साथियों, आज हम दौरा कर रहे थे इलाके में विकास कार्यों को लेकर के। डूंगर सिंहपुरा की सड़क, रामपुरा घोटड़ा के बीच की पाइपलाइन और एसआर जो बन रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे साथियों को दिखा दें। कुछ साथियों को हो सकता है कि ये ढाणी खोखरान के पास आपको एक बोर्ड लगा दिखेगा जिसमें निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय का बोर्ड भी है, और एक बोर्ड आपको रिक्को का दिखेगा। भादरा में रिक्को औद्योगिक विकास क्षेत्र भी डेवलप हो रहा है। इसके लिए भी हमने प्रयास किया और पहले बार रिक्को का बोर्ड भादरा में ढाणी खोखरान की जमीन पर लगा है। ये कॉलेज के भवन में लिपाई का काम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये जहां पहले वाले 5 कमरे बने हुए हैं उनमें भवन तो कॉलेज तो शिफ्ट कर दिया था, पर बच्चे उसमें बैठ नहीं पाते थे, बच्चों को तकलीफ होती, तो जल्दी से जल्दी ये कमरे तैयार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मिस्त्री लगे हुए हैं। इनकी संख्या भी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को हमारी और टीम आएंगी, लेंटर तैयार कर रहे हैं। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं,
जिनको राजकीय महाविद्यालय को देखना हो, उसकी स्ट्रेंथ नापनी हो, उसकी क्वालिटी देखनी हो, आप भ्रमण करिए, दौरा करिए, देखिए। आपका कोई सलाह मशूरा हो तो वो भी आप शेयर करिए और बताइए। ये प्लास्टर हो रहा है इस कमरों में, और जल्दी से जल्दी ये कमरे तैयार करके हमारे बच्चों को हम सौंपेंगे, जिससे हमारे बच्चे इस कॉलेज में पढ़ पाएंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। मैं आज आया हुआ था कॉलेज देखने। मेरे साथ हमारे साथी रोहतास सोलंकी और साथी राजकुमार बैरड़, और उसके बाद कनमैन सतपाल और जयन साहब, पवन जी, सब साथ हैं। और हमारे मिस्त्री जी से भी आपको परिचय करा देता हूं। मिस्त्री जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम बिलाल खान है। बिलाल खान जी मिस्त्री हैं, जो यहाँ के ठेकेदार हैं। मिस्त्री इनके सारे लेबर के, इनकी देख रेख में काम चल रहा है। और इतनी भयंकर गर्मी में, आज टेम्परेचर शायद बहुत ज्यादा था, फिर भी बड़ी मुस्तैदी के साथ लगे हुए। ये सरिये हैं सर, जिनका भाव बढ़ गया, बता रहे हैं। ये सरिये इतने महंगे हो गए कि कॉलेज की कॉस्ट बढ़ गई, बता रहे हैं। ये लेंटर है सर, ये लेंटर एक दिन थोड़ा गलत लग गया तो इसको उखाड़ के दोबारा लगाया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्वालिटी और इसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए भी आ सकते हैं। अपने सुझाव, बात, यहाँ एक पट्टिका लगाई हुई है, उसको आप दे सकते हैं। सुझाव हमें भी व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। मैं सारे मिस्त्रियों से कहना चाहता हूं कि जल्दी काम करो, क्विक काम करो। सिरिये का भाव बढ़ रहा है, डीजल का भाव बढ़ रहा है, सीमेंट का पर दिन भाव बढ़ रहा है। आपकी भी कॉस्ट नहीं बढ़े और हमारे भी कॉलेज का भवन जल्दी तैयार हो। ये पूरा लंबा चौड़ा क्षेत्र है, जहां हम खेल मैदान भी बनाएंगे। एक दिन इस हरे भरे क्षेत्र में हम हमारे बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 5 जुलाई 21 को हमने इसके भवन की नींव लगाई थी। ये दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। साथियों, अचानक आपसे लाइव आकर के बात साझा करने का मौका मिला, और मैं ये बताना चाहता हूं कि हम जहां खाड़े बन रहे हैं और जहां डिग्गियां बन रही हैं, पाइपलाइन, जहां सड़कें बन रही हैं, वहां जाकर के एक एक काम को खुद चेक कर रहे हैं। बड़ा बजट राजस्थान की सरकार ने भादरा विधानसभा क्षेत्र को सौगात के रूप में दिया है। इस बात के लिए पूरे इलाके की जनता बधाई की पात्र है। जल जीवन मिशन में भी कॉस्ट बढ़ने के बावजूद लगभग काम जहां शुरू हुए थे वहां चल रहे हैं। इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक साथी राजकुमार, वो रिको वाले बोर्ड के पास चलो, मैं एक रिको के बोर्ड से आपको अवगत कराऊंगा। मेरी भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए, कम से कम मेरे लिए तो ये नया नाम था। यहाँ ये पुराने वाला भवन है, आप देख सकते हैं। और रिको का जो बोर्ड है वो हमारे लिए एक सौगात देने वाला है। ये डाणी खोखरान के पास साथियों, यहाँ अम्बेडकर छात्रावास भी है, यहाँ 220 केवी सब स्टेशन भी है। आने वाले दिनों में यहाँ कोर्ट भी आ रही है, और यहाँ तमाम कार्यालय एक दिन यही होंगे। इससे जस्ट आगे रिको है। मैं आपको रिको के बोर्ड से रूबरू कराऊंगा। भादरा में और रिको का बोर्ड, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र विकास भी आगे बढ़ने का काम करेगा। इस रिको में औद्योगिक विकास की बात को आगे बढ़ाया जाएगा।
थोड़ा गाड़ी को नजदीक लीजिए साथियों। ये है रिको वेलकम एट इंडस्ट्रियल एरिया ढाणी खोखरान। ये बादरा का रिको एरिया। उम्मीद करते हैं कि बादरा के विकास की एक छोटी सी यात्रा जो आज हम सारे साथी मिलकर के चेक करते फिर रहे थे, इस विकास यात्रा को आप आगे से आगे ले जाने का काम करेंगे। बादरा में राजकीय चिकित्सालय के नए भवन के लिए 1 करोड़ रुपए जो एमएलए लेड से हमने दिए, मंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री या फिर चिकित्सा मंत्री आने वाले हफ्ते में यहाँ दौरे पर आ सकते हैं। हम भवन का शिलान्यास करेंगे, नींव लगाएंगे। साथियों, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन विकास की रफ्तार तेज होती जा रही है। 14 बिरानी गांवों को नहरी घोषित करने की जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास करने भी आ सकते हैं। हम प्रयासरत हैं, जो खाड़े घोषित हुए थे उन खाड़ों का निर्माण भी लगातार गांवों में जारी है। फसल बीमा के जो रुपए बाकी हैं उनके लिए भी संघर्ष जारी है। शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल क्रमोन्नत हुए, सब्जेक्ट की जहां बात आती है, मजबूती के साथ इलाके की जनता की पैरवी करने में लगे हुए हैं। बिना किसी नोटिस के आपके बीच में लाइव आने का मौका मिला। आप सब साथी जुड़े, इस बात के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। खैर मकदम, धन्यवाद साथियों।